नमस्कार। आज बात आंखों के काले घेरों की, अर्थात डार्क सर्किल्स अराउंड योर आईज, पेरी ऑर्बिटल हाइपर पिगमेंटेशन भी कह देते हैं। आंखों के ये काले घेरे आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं, आप एजड दिखते हैं, आप थके थके से महसूस होते हैं। यद्यपि ये कोई मेडिकल कंडीशन हो जरूरी नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कोई रोग की वजह से होता भी नहीं है। खास करके अगर ये दोनों तरफ है, अर्थात लेफ्ट और राइट आईज दोनों के चारों ओर के ये घेरे हैं, तो ये कोई गंभीर मेडिकल कंडीशन या रोग की वजह से नहीं है। और अगर ये डार्क सर्किल अंडर आईज या अराउंड आईज अगर एक तरफ है, तो ये सीरियस मेडिकल कंडीशन हो सकती है। आंखों के ये काले घेरे काले रंग में हो सकते हैं, पर्पल कलर के हो सकते हैं, ब्राउनिश हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी स्किन टोन कैसी है, आपकी स्किन का बेसिक कलर कैसा है। ये डार्क सर्किल्स इंडियन लोगों में, या यूं कहो कि जिनकी स्किन टोन डार्क है, कलर कंप्लेक्शन डार्क है, अधिक गेहुआ कलर है, उन्हें ज्यादा होते हैं। जो फेयर कलर के लोग हैं, गोरे लोग हैं, उन्हें ये डार्क सर्किल्स कम होते हैं। इनके होने के कारण बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं। कोई एक कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता कि ये है तो डार्क सर्किल हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन जब हैं तो ये डार्क सर्किल प्रोड्यूस कर देते हैं, और अधिकांशतया एक से अधिक कारण भी मिलते हैं। जब कारण एक से अधिक हो जाते हैं, उन समस्याओं का समाधान करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि अच्छा ये तो मेरे साथ नहीं है, तो ये मुझे क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन समस्याओं का समाधान करना मुश्किल हो जाता है, जिनके कारण कॉम्प्लेक्स के रूप में होते हैं, मल्टीपल होते हैं। डार्क सर्किल्स के कारणों में सबसे प्रमुख कारण है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब हो गया जिन परिवारों में उनके एल्डर्स को, पेरेंट्स को, मदर, फादर, चाचा, बुआ लोगों को अगर डार्क सर्किल हैं, तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में डार्क सर्किल होने के चांसेस काफी अधिक हो जाते हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उनको हो ही जाने चाहिए। अगर वो अपना बचाव रखेंगे तो नहीं होगा। मैं मोस्टली ये बात बोलता हूं कि हेरिडिटरी फैक्टर और जेनेटिक्स एक इंडिकेशन है कि हाँ आपको ये हो सकता है। इट डजंट मीन कि ये होगा ही। आप अगर सजग रहेंगे, सावधानी रखेंगे तो नहीं होगा। एज बढ़ने के साथ साथ ये डार्क सर्किल अपीयर होते हैं। बच्चों में कम मिलते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होंगे तो ये आपको देखने को मिलते हैं, और जो जो एज बढ़ती जाती है डार्क सर्किल और अधिक वाइड भी हो जाएंगे, डार्कर भी हो जाएंगे। एज बढ़ने के साथ में स्किन पतली हो जाती है, फैट टिश्यूज और कोलेजन फाइबर्स लूज हो जाते हैं, वहां की ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, और ये एरिया में आपको पर्पल कलर या डार्कनेस दिखने लग जाती है। जिन लोगों के लोअर आईलिड्स पफी होते हैं, अर्थात फूले हुए अपीयर होते हैं, उन्हें ये डार्क सर्किल होने के चांसेस सामान्यतया अधिक हो जाते हैं। इन डार्क सर्किल्स का महत्वपूर्ण कारण स्ट्रेस है। जो लोग चिंतित रहते हैं, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बहुत दुख में रहते हैं, उन्हें डार्क सर्किल्स होने के चांसेस काफी अधिक हो जाते हैं। मुझे एक शेर याद आ गया, ये जो आंखों के नीचे काले घेरे हैं, असल में ये लाखों सपनों के ढेरे हैं। ये जो आंखों के नीचे काले घेरे हैं, असल में ये लाखों सपनों के ढेरे हैं। जागूं मैं दिन रात और सवेरे हैं, क्योंकि सपने बहुत बड़े मेरे हैं। मुझे जरूरत नहीं दुश्मनों की, मुझे जरूरत नहीं दुश्मनों की, मेरे तो अपने ही मेरे लुटेरे हैं। तनाव अधिक होने से डार्क सर्किल,
अधिक होंगे ही। डार्क सर्किल तनाव वाले लोगों को होता है। एक फैक्टर और जुड़ जाएगा इसमें, उन लोगों को नींद भी तो कम आती है, वो लोग कम सोते हैं। नींद की कमी डार्क सर्किल को प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। पुराना सिर दर्द, जिन लोगों को बहुत बरसों से हेडेक है, उन्हें भी ग्रेजुअली डार्क सर्किल अंडर द आईज अपीयर हो जाते हैं। थकान एक बहुत बड़ा कारण है। थकान से मतलब फिजिकल फटीग भी है और मेंटल फटीग भी है। मानसिक रूप से थक जाने पर ऑफ कोर्स ये होंगे, और शरीर से भी जो लोग थके हुए रहते हैं, अपनी क्षमता से अधिक काम करते हैं, उन्हें ये डार्क सर्कल अंडर द आईज अधिक होते हैं। जो लोग बहुत अधिक मोबाइल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जिनकी आईज को काफ़ी स्ट्रेन करना पड़ता है काम करने के लिए, उन लोगों को भी डार्क सर्किल अधिक होते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये भी डार्क सर्किल के बहुत बड़ी वजह है। खास करके स्मोक करने वाले लोगों को डार्क सर्किल अधिक होते हैं, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को डिस्टर्ब कर देती है निकोटिन, और उसके कारण जहाँ आंखों का ये एरिया बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट है, यहाँ की ब्लड वेसल्स बहुत डेलिकेट है, वहाँ पे लीकेज होकर के ब्लड पर्पल कलर अपने आप को शो करेगा और डार्क सर्किल अंडर द आईज ऐसा आपको अपीयर होगा। आँखों की कोई बीमारी, खास करके ग्लूकोमा जैसी बीमारी के लिए जब आप बहुत समय तक आई ड्रॉप्स डालते हैं, तब भी डार्क सर्किल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपकी आदत अधिक नमक खाने की है, तब भी ये डार्क सर्किल अधिक हो जाएंगे, क्योंकि ये नमक वाटर रिटेंशन का एक कारण बनता है, और वाटर रिटेंशन जब होगा तो आपको पफिनेस अंडर द आईज, यानी कि आईज की जो लोअर लिड्स हैं यहाँ के नीचे फूलापन नज़र आएगा, और अल्टीमेटली वो भी डार्क सर्किल में कन्वर्ट हो सकता है। डिहाइड्रेशन अगर हो गया, किसी भी कारण से आप अगर पानी कम पीते हैं, बहुत गर्म इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको डार्क सर्किल अंडर द आईज और अराउंड द आईज देखने को मिलते हैं। सन एक्सपोजर जिन लोगों का अधिक है, जो लोग धूप में रहते हैं, उन्हें भी डार्क सर्किल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हम लोग धूप में जाते हैं तो नेचुरल टैनिंग हो जाती है, और वो टैनिंग अगर फेस पे है और आइज़ के नीचे ज़्यादा है तो ये डार्क सर्किल जैसी अपीयर हो सकती है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें पिगमेंटेशन अधिक हो जाता है, जैसे मेलाज्मा और एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। ये जो कंडीशंस हैं, इनमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। मेलेनोसाइट्स, जो गेहुआ रंग प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं हमारी स्किन में, वो अधिक मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, और अल्टीमेटली किसी भी जगह पे आपको डार्कनेस ऑफ द स्किन नज़र आ सकती है। और ये डार्कनेस अगर आइज़ के आसपास है तो वो डार्क सर्किल अराउंड द आइज़ का रूप ले सकती है। किसी भी बड़ी और गंभीर बीमारी के बाद भी फेस आपका संकन हो जाता है, और संकन फेस के बाद में अगर ये एरिया को आप ध्यान से देखेंगे तो वो नॉर्मल से अधिक डार्क नज़र आएगा। अर्थात लंबी बीमारी के बाद भी डार्क सर्किल अराउंड द आईज आपको देखने को मिल सकते हैं। खून की कमी, प्रोटीन की कमी, एनीमिया, किसी भी कारण से ब्लड का लॉस हो जाना, पाइल से हो जाए, अधिक पीरियड्स होने से हो जाए, प्रेगनेंसी के दौरान माताओं को एनीमिया हो जाता है, किसी भी कारण से जब खून की कमी हो गई, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B12, और बहुत कम मात्रा में जिन न्यूट्रिएंट्स की हमें आवश्यकता होती है, उनकी अगर कमी हो जाती है, तब भी फेस डल और डार्क सर्किल अराउंड द आईज आपको देखने को मिलेगा। एलर्जीज में जैसे कि जुकाम, बार बार और लंबे समय तक रहना, आँखों की एलर्जी,
कंजक्टिवाइटिस, जो स्प्रिंग कटार जैसी बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीज, अगर आइज़ के अराउंड एक्जिमा या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया है, तब भी किसी भी कारण से एलर्जी जब हो गई है तो डार्क सर्किल अराउंड द आइज हो सकते हैं। जिन लोगों की आदत में है आंखों को रब करने से, मसलने से यहाँ की ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएंगी और ब्लड वेसल्स स्किन के अंदर, यानी कि जस्ट अंडर द स्किन, पर्पल कलर अपीयर कराएंगी और ऐसा होने से आपको डार्क सर्किल जैसा फील होगा। तो आंखों को जोर से रब भी नहीं करना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति को सारे कारण तो होंगे नहीं, किसी को कोई कारण है तो किसी को कोई कारण है। इलाज करने के लिए ये सब कारण आपको अपने अंदर जानने हैं, पहचानने हैं, ढूंढने हैं। और अगर आप स्वतः खुद नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप डॉक्टर की राय ले सकते हैं। डॉक्टर, खास करके एलोपैथिक सिस्टम, क्या करेगा? आपको ताकत की दवाइयाँ देंगे, आयरन दे देंगे, विटामिन ए दे देंगे, ई दे देंगे। कुछ डॉक्टर अगर एडवांस ट्रीटमेंट कुछ करेंगे तो वो लेज़र करके आपको ठीक कर सकते हैं। कुछ केमिकल पील भी अप्लाई करते हैं। टेम्परेरी कुछ रिलीफ के लिए ऑइंटमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा लिमिटेड है, स्थायी नहीं है, लिमिटेड है। स्थायी कब होगा? जब आप अपने अंदर जो कारण है उसको आप दूर करेंगे, तब जा कर के ये परमानेंटली ठीक होते हैं। और आपने देखा होगा जिनके ये डार्क सर्किल्स हैं वो ग्रेजुअली बढ़ते ही जाते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है डार्क सर्किल और डार्क हो जाते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, वो टिप्स आप अगर यूज़ करेंगे तो आप आसानी से अपने डार्क सर्किल्स को ठीक कर सकते हैं, आप होने से बचा भी सकते हैं। और साथ में अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ऐड कर देंगे तो रिकवरी फास्ट हो जाएगी। आपको अपने लाइफ स्टाइल पे सबसे अधिक ध्यान देना है। सिंपल चीज़ है कि आप नींद पूरी लें। पूरी नींद लेना डार्क सर्किल्स को ठीक करने के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पर्याप्त रूप में पानी पिएं। अगर आप कुछ गर्म जगह पे काम करते हैं जहाँ बहुत हीट है, बहुत पसीना होता है, तो आपको पानी पर्याप्त रूप से ज़रूर ही पीना चाहिए। मैंने YouTube पे वीडियो भी डाला हुआ है कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। तो पर्याप्त रूप से पानी पीना अत्यंत आवश्यक है डार्क सर्किल्स को ठीक करने के लिए। आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, नॉर्मल सॉल्ट ही लेना चाहिए। और ख़ास करके आप अगर खाने में सेंधा नमक यूज़ करते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। फ्रूट्स पे, सैलड पे नमक नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे एडेड साल्ट चला जाता है बॉडी में। सोने के समय हेड आपका फ्लैट नहीं रहे, हल्का सा रेज्ड रहे, अर्थात एप्रोप्रिएट पिलो का यूज़ करना चाहिए। ये पिलो यूज़ करने से ब्लड का थोड़ा सा फ्लो हेड की तरफ या फेस की तरफ कम हो जाएगा और वहाँ से ब्लड जब प्रॉपरली ड्रेन रहेगा तो डार्क सर्किल्स में कमी आएगी। आइज़ को बहुत अधिक स्ट्रेन ना करें। मोबाइल, टीवी ज़रूरत होने पर ही यूज़ करें और ख़ास करके नज़दीक से ना करें। जितना हो सके स्क्रीन साइज़ बड़ा होना चाहिए और प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए। आंखों पे तनाव नहीं पड़े, ऐसे ही पढ़ना है, मोबाइल पे, लैपटॉप पे जो भी काम करना है उस तरह से करें कि आंखों पे ज़रा भी तनाव नहीं पड़े। और यूज से बचना भी चाहिए, मिनिमम भी करना चाहिए। जैसा कि हमने कारणों में देखा था, सन एक्सपोजर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, खास करके इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ धूप बहुत तीखी होती है। सन एक्सपोजर के समय आप आइज़ को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। आप डार्क चश्मा पहन सकते हैं। गॉगल्स को यूज़ करने के साथ साथ आप कैप और हैट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप छाता भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपके फेस पे डायरेक्ट सन रेज ना गिरे।
धूप बहुत ज़रूरी है बॉडी को एक्सपोज करना, लेकिन शरीर के काम की धूप होती है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग सनराइज के आधा से 1 घंटे समय वाली ही। बाद वाली धूप से बचने की कोशिश करनी चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, इनसे भी आपको बचना चाहिए। अपनी डाइट को बैलेंस डाइट रखें, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा सैलेड और ताज़े फल अगर आप खाते हैं तो बॉडी में खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट भी चले गए, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चले गए और काफ़ी सारे विटामिन्स भी आपके शरीर में चले गए। अगर आप वेजिटेबल, सैलेड और फ्रूट अप्रोप्रिएट नहीं लेते हैं तो आपको अपने इन डार्क सर्कल को ठीक करने के लिए विटामिन सप्लीमेंट के रूप में भी लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ले लेने चाहिए। विटामिन सी बहुत इम्पोर्टेंट है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये विटामिन्स हैं जो बहुत आवश्यक है। अगर आपको खून की कमी है तो आपको आयरन और फोलिक एसिड भी लेना चाहिए। विटामिन B12 बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सभी के वेजिटेबल सोर्सेज पॉसिबल है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेस एक बहुत सरल उपाय है आँखों के इन काले घेरों को कम करने के लिए। कोल्ड कंप्रेस से मतलब है आँखों का ये एरिया, ऊपर और नीचे की पलक का ये जो एरिया है, इसे आप ठंडे पानी की पट्टी से गीला करें, कोल्ड कंप्रेस करें। आप आँखों के इस एरिए पे ठंडक देने के लिए खीरा रख सकते हैं। एक और उपाय है इनको ठीक करने के लिए, वो है टी बैग्स। आँखों के इस एरिए पे आंखें बंद करके आपको टी बैग्स रखने हैं। टी बैग का मतलब ये हो गया कि जो छोटे छोटे पाउच ग्रीन टी वगैरह के आते हैं, इन्हें पहले आपको डिप करना है हॉट वाटर में। कुछ समय 1-2 मिनट के लिए डिप रखने के बाद में इनको फ्रिज में रखना है। जब ठंडे हो जाएंगे तब आपको इन टी बैग्स को बंद आंखों के ऊपर रखना है। ऐसा करने से कुछ समय तक 5-1 मिनट के लिए आंखों के ऊपर रखेंगे, उसके बाद फेस को आप धो लेंगे। आप पोटैटो यानी कि आलू के जूस को भी आंखों के इस एरिए पे लगाएंगे, डार्क सर्किल्स पे लगाएंगे। खास करके आप रात को लगा के सो सकते हैं और सुबह अपना फेस धो लेंगे। पोटैटो जूस एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, इसलिए वो काले घेरों को रिड्यूस निश्चित रूप से करेगा। आप कॉमन फेशियल भी करा सकते हैं, जो पार्लर वाले करते हैं, सैलून वाले करते हैं। फेशियल से इस एरिया की मसाज की जाती है और मसाज करने से वहाँ का ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है और आपके डार्क सर्किल्स रिड्यूस होने लगते हैं। आलमंड ऑयल मसाज, बादाम के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन के भी होता है आलमंड ऑयल में, और विटामिन के ब्लीडिंग रोकने के लिए अच्छा विटामिन होता है। तो आलमंड ऑयल की मसाज से भी आप अपने काले घेरों को रिड्यूस कर सकते हैं। नींबू का रस, लेमन जूस एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, नेचुरल सफाई करने वाला एजेंट है। तो आप नींबू के रस से कॉटन को गीला करके हल्का हल्का सा अपने आंखों के नीचे के एरिए को वेट कर सकते हैं उससे, और कुछ समय बाद में 5 से 10 मिनट में आप उनको धो लेंगे तो ये रिड्यूस होते हुए अपीयर होते हैं। रोज़ वाटर में विटामिन ए और विटामिन सी होता है। आप ओवरनाइट अप्लाई करके सुबह अपने फेस को रोज़ाना धोएंगे तो ओवर द पीरियड आप पाएंगे कि डार्क सर्किल कम होते जा रहे हैं। आप रोज़ाना योगा करें, प्राणायाम करें, हंसते रहें, खुश रहें, लाफ्टर वाली जो एक्सरसाइज हैं वो करें, तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा, एंडोर्फिन सिक्रीट होगा। आप अगर मुस्कुराते हुए खुश रहते हैं तो फेस की ये जो मसल्स हैं इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीडेशन मिलेगा और उससे आपके काले घेरे ग्रेजुअली ठीक होते हुए नजर आएंगे।
तो खुश रहना भी एक तरीका है आपके काले घेरों को ठीक करने का, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है, तो उसका उल्टा हो गया खुश रहना। तो स्ट्रेस को मैनेज करें, स्ट्रेस नहीं आने दें, अगर आ गया है तो उसे रिजॉल्व करें और उसके काउंटर एक्शन के रूप में हैप्पी, खुश रहें, तो आपको काले घेरे निश्चित ही कम होते हुए प्रतीत होंगे। होम्योपैथी में इन डार्क सर्कल्स का बहुत बढ़िया इलाज है। हमने देखा है कि कारण को जान के उसकी कंप्लीट हिस्ट्री को लेकर पेशेंट्स को जब हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं तो ये काले घेरे ग्रेजुअली ठीक होते हुए नज़र आते हैं। हम लोग जिन दवाइयों का अधिकांश रूप से यूज़ करते हैं उनमें से प्रमुख दवाई है सीपिया, आर्निका, एसिड म्यूर, एसिटिक एसिड, थूजा, फेरमेट, एसिड सल्फ, सीना, चाइना, नेट्रेम्यूर, पल्साटिला, क्रोटेलस, होर्डेलस आदि दवाइयाँ हैं जिनको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। कुछ समय लगता है लेकिन काले घेरे निश्चित रूप से ठीक होते हैं। काले घेरे ठीक होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप युवा दिखेंगे, आप प्रसन्न नजर आएंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर AK लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार।